हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में काफी फेयर गैप्स मौजूद हैं। फिंगर्स जो गांठदार फिंगर्स हैं यहाँ पर एक स्पष्टवादी नेचर को इंडिकेट करती है। और इस एरिया में आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं इनमें काफी अच्छे गैप्स नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर ही दम लेते हैं। उसके अलावा ऐसे नेटिव थोड़े से डिसीजन लेने में भी जल्दबाज होते हैं और थोड़े से स्पष्टवादी टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी फिंगर्स इस तरह से गांठदार हों और फिंगर्स में कुछ गैप्स नजर आ रहे हो। बिल्कुल भी कोई बात अपने दिल में नहीं रखते, जो भी बात होती है सीधा दूसरे व्यक्ति के मुंह पर स्पष्टली कह देते हैं। इस तरह की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी मेहनती नेचर रहती है, हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी होती है ऐसे नेटिव की। और ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लेंथ में हो, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं। और अगर देखा जाए इनकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। इंडेक्स फिंगर की लंबाई को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स फिंगर की लंबाई इनकी सूर्य फिंगर से थोड़ी ज्यादा ही नजर आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी रहती है। नॉलेजेबल पर्सनालिटी यहाँ पर इनकी नजर आ रही है और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर इस फिंगर के स्ट्रेट होने की वजह से और थिक होने की वजह से रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। मीडियम लेंथ में यह फिंगर है, एक मीडियम लेवल का सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का रहता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लंबी सूर्य रेखा नहीं है और यह फिंगर मीडियम लेंथ में है। थोड़ा सा गैप भी बाकी फिंगर से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मीडियम लेवल का सोशल सर्कल रहेगा। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज इनके भीतर रहने की संभावना यह फिंगर की लेंथ दर्शा रही है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में है। मरकरी फिंगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई मरकरी फिंगर नजर आ रही है। इस वजह से ऐसे नेटिव का ब्रेनस एक्युमेन स्ट्रांग रहता है। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है। ऐसे नेटिव काफी एनालिटिक टाइप के होते हैं, पूरे प्रोज एंड कॉन्स चेक करने के बाद ही किसी काम को करते हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना बिजनेस करने की अच्छी क्षमता भी नेटिव को देता है। तो ये क्वालिटीज इनके भीतर नेचुरली रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर भी इनकी रहने वाली है, क्योंकि फिंगर्स के ऊपर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं है। इवन इनका जो मरकरी माउंट है उसको भी काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट नॉर्मली लोगों का लो सेट होता है, और अगर मरकरी माउंट लो सेट हो जाए इस तरह से
अगर रेखा की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से बन रही हो और यह अमाउंट लो सेट हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं और साथ-साथ एक लंबी यहाँ पर मरकरी लाइन भी नज़र आ रही है इनके हाथ में। आप देखोगे इस एरिया में आपको एक रेखा नज़र आएगी। इस तरह की रेखा जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितनी स्ट्रेट हो और अगर यह रेखा सीधी यहाँ तक पहुँच जाए तो और भी ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है नेटिव को। तो यहाँ पर एक लंबी मरकरी रेखा का होना नेटिव के अच्छे बिज़नेस एक्यूमेन की तरफ इशारा करता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है धन को मैनेज करने की, क्योंकि यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है इनके इस रेखा की वजह से। आपको थोड़ा-सा क्लोज़अप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा इनकी फेट लाइन में थोड़ा-सा ओवरलैप, लेकिन इनकी जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो फिर भी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यह जो रेखा आपको नज़र आएगी कुछ इस तरह से एक ब्रिज शेप लेती हुई, यह रेखा माइंड की लाइन है और यह जो रेखा है जो इनकी माइंड की लाइन में आगे चलकर मर्ज होती नज़र आ रही है, इसको हम फेट लाइन कहते हैं। और यह जो तीसरी रेखा है इसको हम कहते हैं मरकरी की रेखा। अगर ये तीनों रेखाएँ कंप्लीट हों और एक पूरी तरह से बंद होने वाला त्रिकोण बन जाए जिसको हम मनी ट्रायंगल का नेम देते हैं, तो वो यहाँ पर कंप्लीटली बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यह ट्रायंगल कहीं से भी खुला हो, जैसे आपको यहाँ से हल्का-सा यह इस रेखा में वीकनेस नज़र आएगी और इस एरिया में यह थोड़ा-सा मनी ट्रायंगल आपको खुला हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन अगर यह रेखा और डीप कट हो जाती है और यह कंप्लीटली बंद रहता है, तब यह धन संचय के मामले में नेटिव को लकी बनाता है। खुला हुआ मनी ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि नेटिव के खर्चे थोड़े से अधिक रहेंगे, लेकिन फिर भी इसकी फॉर्मेशन हाथ में होना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाती है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, लेकिन सूर्य रेखा का अभाव नज़र आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा की फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही, आपको दिखाना चाहूँगा। यह जो माउंट है सूर्य माउंट है और इस माउंट के ऊपर अगर कोई लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा ऐसी कोई रेखा जो यहाँ से शुरू होकर इस माउंट तक पहुँच जाए। या कई बार क्या होता है कुछ लोगों के हाथ में जो सूर्य रेखा होती है, थोड़ा नीचे से शुरू होती है और वो जो हमारी भाग्य रेखा है उसी में से आगे बढ़ती है। यहाँ से कोई रेखा निकल कर इस तरह से अगर सूर्य माउंट पर पहुँच रही हो तो ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं और ऐसी रेखा अगर स्ट्रॉन्ग हो तो नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। तो यहाँ पर जो नेम एंड फेम के चांसेस हैं वो लेटर एज में रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक रेखा नज़र आएगी और साथ ही साथ इस एरिया में आपको एक फिश का साइन बनता हुआ भी नज़र आएगा। थोड़ा-सा क्लोज़अप में आपको दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आपको एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर अगर फिश जैसा सिंबल बन रहा हो तो यह नेटिव को 40 प्लस की एज में अच्छी पहचान दिलवा देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से यहाँ की जो ये रेखा थोड़ी-सी वीक हो रही है, लेकिन काफ़ी हद तक फिश का साइन जो है यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी शनि रेखा को और इनके शनि माउंट को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि माउंट हल्का-सा दब रहा है। यह जो एरिया है जो मध्यमा उँगली के नीचे का एरिया रहता है, इसको हम शनि माउंट कहते हैं, सैटर्न माउंट इसको कहा जाता है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो, जैसे इनका ये सूर्य माउंट उठा हुआ है या यह जो बृहस्पति माउंट है ये उठा हुआ है, अगर ऐसा ही यह उठा हुआ माउंट हो तो नेटिव को बहुत लाभ देता है। अगर ये अमाउंट दब रहा हो तो नेटिव को मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ में हार्ड वर्क रहता है और कुछ ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है इनकी फेट लाइन से भी और इनके शनि माउंट से भी। ये काफ़ी मेहनती इनकी नेचर रहेगी और इन्हें मेहनत लाइफ में काफ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा का होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव को मेहनत का फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की तक पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन इस एरिया में आके ये रेखा आपको रुकती हुई नजर आएगी और यहाँ से यह रेखा आगे इस तरह से फॉर्मेशन कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। बीच में आपको यहाँ पर लगभग 36 से लेकर 38 की आसपास की एज में थोड़ी अड़चने नजर आएंगी, थोड़े से चेंजेस लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन 38 की एज के बाद यह रेखा फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, जो 38 की एज के बाद धीरे-धीरे इनको दोबारा से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देने में हेल्प करेगी। तो बीच में कुछ
अड़चने रह सकती हैं। इवन 35 के आसपास की एज के बाद से थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए लाइन मौजूद है इनके हाथ में, जो इनको काफी अच्छी सपोर्ट करेगी। यह जो एक बीच में आप रेखा देख सकते हैं, जो छोटे साइज का एक आपको कट नजर आएगा, छोटी रेखा नजर आएगी, यह सपोर्टिव लाइन है। लाइफ में सपोर्ट जरूर रहेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आने की संभावनाएं इन एजेस में काफी ज्यादा प्रबल है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ से जो रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है और ये काफी अच्छा इनको फायदा देगी और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की आगे चलकर होने की संभावनाओं को दर्शा रही है। और शनि माउंट के ऊपर छोटी-छोटी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से ओल्ड एज में भी ऐसे नेटिव की जो इनकम है, वो बरकरार रहती है। काफी अच्छा एम का साइन इनके हाथ में बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस एरिया में इन रेखाओं से एक एम की फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं से यह एक कंप्लीट एम का सिंबल बन रहा है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बन रहा हो तो ऐसे नेटिव लाइफ में दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। जिनकी भी साथ इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ भी ये जुड़ते हैं, उनकी लाइफ में भी तरक्की होने लगती है। ऐसे नेटिव की खुद की तरक्की तो रहती है, लेकिन दूसरों के लिए भी ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं या बहुत ही लकी चिन्ह के तौर पर इस साइन को लिया जाता है। आगे बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया है, उठा हुआ एरिया आपको नजर आएगा। रिंग ऑफ सोलोमन यहाँ पर अधूरा बन रहा है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ से जो ये आपको कट नजर आ रहा है, यह एक आधा ही कट है। अगर यहाँ पर कंप्लीट एक रेखा मौजूद हो, ऐसी रेखा कुछ यहाँ से लेकर इस तरह से अगर एक ये कंप्लीट रिंग बनता हो, इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। अगर इस तरह का रिंग किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीट बन जाए तो उसके बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं ऐसे नेटिव, बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चांसेस इस अधूरे रिंग ऑफ सोलोमन की वजह से इस तरह के रहेंगे। नॉलेजेबल पर्सनालिटी रहेगी और काफी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर इनकी रहने की संभावनाएं यह जो माउंट है इनका बृहस्पति दर्शा रहा है। बात करते हैं कि हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का जो वी सिंबल इस एरिया में बन रहा है, ये नेटिव को काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णु सिंबल है, यह इस चीज की ओर भी इशारा करता है कि ऐसे नेटिव को अपनी लाइफ में ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। अगर ऐसा नेटिव गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में काफी अड़चनों का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से बीच में आकर एक ब्रिज बनाकर आगे बढ़ रही है और थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ। ओवरऑल कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत, और खास तौर पर यहाँ पर 40 की एज तक थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स रहेंगी। मानसिक स्थिति में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आगे की जो रेखा है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा और यह इनकी लाइफ लाइन है। काफी अच्छी लेंथ में है लाइफ लाइन, लगभग 80 के आसपास की एज, और इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली रहते हैं। सडन वेल्थ गेन्स लाइफ में होने की संभावनाएं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है और इनहेरिटेड वेल्थ ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर हम वीनस माउंट की बात करें, वीनस माउंट पर काफी सारी रेखाएं नजर आ रही हैं, जिस वजह से मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस रहने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ऐसी रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं और ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा डीप कट होती हैं उतनी ज्यादा दिक्कतें देती हैं। तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने की संभावना है, क्योंकि काफी सारी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और ओवरऑल यह अमाउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में जरूर मिलेंगी। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो चंद्र माउंट का जो एरिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा उठा हुआ ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ यह माउंट है। आड़ी रेखाओं का होना यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेशन देता है और इस तरह की रेखाएं जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं भी नेटिव की लाइफ में कई बार करने का नेटिव को मौका मिलता है।
दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।